वो कहते हैं ना कि प्यार के नाव में उसी दिन पहला छेद हो जाता है जब गर्लफ्रेंड अपने से ज़्यादा खूबसूरत सहेली से मिलवा देती है। देखिए, आप सांस जो खींचते हैं वो नाक से नहीं खींचते हैं, वो बेसिकली फेफड़ा से खींचते हैं, और छोड़ते भी हैं तो फेफड़ा से। मेढक की बात करेंगे तो मेढक की दो अवस्था, जवानी में मेढक त्वचा से सांस लेता है, और जब ये बच्चा रहता है एकदम छोटा तो ये मछली के समान होता है। मेढक देखिएगा ना, छोटा रहेगा तो मछली के जैसा रहता है। हम लोग बचपन में ना पकड़ के लाते थे, सोचते थे मछली पाल रहे हैं, ससुरा बड़ा होकर मेढक हो जाता है। तो जब मेढक एकदम छोटा रहता है, टेढ़पुल रहता है, तो गिल्स से सांस लेता है। जब जवान हो जाता है तो जवानी में 2 जगह रहेगा, इसके बाद ये पहुंचता है नासा कपाट पर। यहाँ देखिएगा एक हड्डी मिलेगा, इसमें मारिएगा बड़ा तेज चोट लगता है। ये नासा कपाट पे चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं म्यूकस। आप नाक में उंगली डाल के देखेंगे तो हमेशा चिप लगा रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको सर्दी हुआ रहेगा। वही चिपक के स्टोर हो जाता है और 1 हफ्ता में जमा हो जाता है, तो आप लोग उसको खखोर के निकाल देते होंगे नकटी करके, जिसे हम कहते हैं फायरिंग्स। हिंदी में उसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं हल्लक, नहीं बोलते हल्लक खोल के दिखा दे। ये जो हल्लक दिखता है यहाँ से एकदम वहाँ पे वो वाला भाग, उसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स या ग्रस्त। उसके बाद होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या कहते हैं हम, स्वर तंत्र कहते हैं। ये गले में होता है, इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसको दबा दीजिएगा तो आवाज़ नहीं निकलेगा। देखिए, यहाँ से हम दबा देंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगा। तो आपको ये 4 तक तो समझ में आ गया। पहला बोलिए तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स। ये सी शेप का कार्टिलेज से उसको पाइप को पकड़े रहती है। क्यों पकड़े रहती है कि जब हमारे इस पाइप में अगर हवा नहीं है और ये हड्डी नहीं रहेगी, कार्टिलेज नहीं रहेगा, तो पाइप को चिपक जाएगा तो सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। तो ये डायफ्राम मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो देखिए, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ये डायफ्राम नीचे होकर एकदम बराबर हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो हम लोग सांस ले लेते हैं, सांस चलाता है। डायफ्राम कहाँ आ जाता है, नीचे। और जब हमें सांस छोड़ना होता है तो फेफड़े के पास इतनी ताकत नहीं है कि सांस को छोड़ सके। याद रखिएगा, सांस छोड़ने के लिए डायफ्राम मदद करता है। फेफड़ा कहता है डायफ्राम को, ए भाई ढकेल ना, ढकेल। तो डायफ्राम क्या होता है, नीचे से इसे ढकेलता है, तो ऐसे फेफड़ा उठता है, सारा सांस बाहर चल जाता है ऐसे। अब जरा सोचिए तो, अगर सांस ले आदमी, डायफ्राम का इतना आज हम घुसे आए हैं, काम ही नहीं करेंगे, तो इसे सांसवा ले लिए और निकलिए नहीं रहा है, तो कैसे निकालिएगा, नहीं निकलेगा। सबसे मेन जरूरी होता है डायफ्राम। तो कभी कभी आप देखे होंगे किसी का एक्सीडेंट होता है, ससुरा ना हाथ टूटा ना पैर टूटा, अब मरियो गया। वो होता क्या, कभी कभी चोट लग गया, इसे मान लीजिए बाइक चला रहा, एक्सीडेंट हो गया यहीं पे और डायफ्राम में टूट गया। अब डायफ्राम जो होता है ये तो मांस का होता है, ये इसमें चोट लग गया, ये काम करना छोड़ दिया, बस देखिएगा ऐसे गिरा के मरेगा आदमी। फिल्म में ना, बिल्डिंग से गिरेगा, डायफ्राम टूट गया तो करके मर जाएगा। ये इपीग्लोटिक्स, ये जो है ना, ये इपीग्लोटिक्स, ये चौराहा का पुलिस का काम करता है। रे तो इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तो इसे कह देगा क्या, ए खाना तुम इधर चल जाओ, तो खाना इधर चल जाएगा। नहीं, वो रास्ते में बंद कर देता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो समझ जाता है, अरे खाना खाया। तो अब ये इपीग्लोटिक्स को कंट्रोल कौन करता है, कभी हम लोग थोड़ी कंट्रोल करते हैं। अब ये कैसे इपीग्लोटिक्स यहाँ होता है गले में, कभी सुने हैं कि ऐसे कभी कंट्रोल किए इपीग्लोटिक्स। खाना खा रहे हैं, इसको पेट में जाना चाहिए, दाहिने घूम जाओ, तो इधर घूमो, हाँ खाना गया, अब सांस लेने वाले हैं, इधर घूम जाओ, हाँ इधर घूम, सांस चला गया। ऐसे थोड़ी ब्रेन समझ जाता है, खाया है, जैसे खाना खाएंगे तुरंत दाहिने घूम, जैसे खाना खाएंगे दाहिने घूमेगा, खाना चला गया इधर। अब सांस लेंगे तो ये बाएं चलाएगा, इस साइड चलाएगा, हवा चले जाएगा इधर। कभी कभी हम लोग खाना खाते समय ना बात करने लगते हैं या दूसरे किसी को याद करने लगते हैं, किसी के ख्याल में खो जाएंगे या खाना खाएंगे। ले अब इपीग्लोटिक्स कह रहा है ब्रेन से, गिरे बकलोलवा, ये जो आ रहा है मुंह के रास्ते, ये खाना आ रहा है कि हवा आ रहा है, बताएगा कुछ, हम किधर घूमे। ब्रेन तो किसी के याद में खोया है, उस ससुरा को क्या समझ में आया। इपीग्लोटिक्स कहता है दूर ससुरा तू नहीं। अब वो घूम जाता है इधर, बाएं घूम गया, मान लीजिए घूम गया किधर, बाईं ओर। अब वो आप खा रहे थे खाना और खाना चला गया किधर वाले में, एयर वाले में। अब घूमना, खाना जब खा रहे थे तो इपीग्लोटिक्स को इधर घूमना चाहिए कि खाना इधर चला जाए, और आप तो किसी और को सोच रहे थे। भाई इपीग्लोटिक्स घूम गया उधर और खाना चला गया इधर फेफड़ा की ओर। और जैसे खाना फेफड़ा में उतरने के लिए जाता है ना, फेफड़ा कहते रे ये क्या कर रहा है रे, धड़ाम से मार देता है फेफड़ा, इधर कहाँ आ रहा है, तुम्हारा एरिया है, इधर सब हवा वाला एरिया, खाना आएगा तो फंसिए जाएगा, इधर भाग। जैसे वो ढकेलता है वैसे तो हिचकी आने लगती है।
अब फेफड़ा सबको हल्ला कर देते, रे 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 इधर आ रहा था, इधर आता, ढकेल ढकेल ढकेल, तो वही सब दम लगा के हंचा, तो हर 2 मिनट पे इसे अब फिर फेफड़ा देखते हैं गया कि नहीं, गया कि नहीं, तो थोड़ा थोड़ा खाना दिखेगा ना, हाय हाय ढकेल ढकेल, ऐसे ढकेलिएगा। जब तक यहाँ थोड़ा सा भी खाना दिखेगा सब ढके गलेगा, सब कर ढकेल ढकेल बकले लगा कहेंगे इधर आ रहा है यहाँ पे, इसलिए आदमी पानी पी लेता है, सब खाना चला जाता है, फेफड़ा देखते हैं गई लो। कभी कभी खाना सड़क जाता है, कभी कभी धड़धड़ा के घुस गया फेफड़े में तो वही सड़क जाता है, नाक ओक से आदमी फेंक देता है खाना वाना। अब सोचिए हम लोग किसी को याद कर रहे थे इसलिए आ रही थी हिचकी, और हम उल्टा बोलते हैं कि हमको कोई याद कर रहा था, अलग बात है, तो उल्टा नाम बोलते हैं। तो खाना या पानी की थोड़ा भी बूंद अगर फेफड़ा वाले रास्ता में पहुंचा तो हमें क्या आ जाएगा, सड़क जाता है, ऐसे नाक ओक से निकल जाता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठा लेगा और पूरे शरीर की कोशिकाओं में बांट देगा, कहेगा चल 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 ऑक्सीजन सबको बांट दे, लेते जाएगा सबको बांट देगा रास्ता में, तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो, ऑक्सीजन आया लो 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 लो, सबको ऑक्सीजन दे देगा। अब बदले में वहां से CO2 उठा लेगा, ला 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 CO2 दे, और CO2 को वापस लाएगा फेफड़ा में और एल्वियोली में CO2 को फेंक देगा। किसको फेंक देगा, CO2 को, ले 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 फेंक देगा, ये लो CO2 लो CO2 लो। अब एल्वियोली में CO2 देंगे तो CO2 क्या करेगा, इस रास्ते से फेंक दिया, ले जैसे आप सांस लेंगे हवा कहाँ पहुंच गया, एल्वियोली में, तुरंत हीमोग्लोबिन किसको उठा लेगा, ऑक्सीजन को, आ गया आ गया आ गया, ऑक्सीजन को उठा लेगा, उठा के पूरे शरीर में दौड़ जाएगा, ले जाकर बांट देगा, लो 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 सब लोग ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन लो, पूरे शरीर को ऑक्सीजन बांट देगा, क्योंकि पूरे शरीर में हर जगह ब्लड है, और ब्लड है तो वहाँ हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में बांट देगा ऑक्सीजन, और वहाँ से ना क्या ले लेगा कि CO2 ला 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 CO2 ला, और उस CO2 को ले आके एल्वियोली में फेंक देगा, एल्वियोली ले 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 फेंक दे, बाहर फेंक दे, बाहर फेंक दे, जैसे एल्वियोली में आएगा डायफ्राम ऐसे हचाक से मारेगा इसे, जा हम लोग इसे CO2 छोड़ दिए। यहाँ फिर बैठा हुआ है कौन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन फिर बैठा है, टुकुर टुकुर इंतजार कर रहा है, सांस ले ले सांस ले, जैसे सांस लेंगे तुरंत हीमोग्लोबिन एल्वियोली में से किसको पकड़ लेगा, ऑक्सीजन को ले जाके बांट देगा। तो ऑक्सीजन और CO2 का ये आदान प्रदान कौन करता है, हीमोग्लोबिन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हीमोग्लोबिन, इसी के वजह से हमारे खून का रंग लाल भी होता है, समझा गया। लेकिन ये हीमोग्लोबिन बहुत खचरा है, इसको ना ऑक्सीजन से ज़्यादा पसंद कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस ऑक्सीजन से ज़्यादा पसंद क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए अगर गलती से आप धुआं वगैरह सूंघ लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ मिलता है, धुआं में, धुआं सूंघ लेंगे ना, कहेगा दूर ससुरा ऑक्सीजन हट, धुएं लेके जाते हैं, उससे जो पूरे शरीर में धुएं लेके चल जाएगा, अब बस आपको चक्कर आने लगेगा, गिर के बेहोश हो जाएंगे। हालांकि ये इसको ढोने के लिए बना है, लेकिन कभी कभी इस पे भी चक्कर चला देता है। वो कहते हैं ना कि प्यार के नाव में उसी दिन पहला छेद हो जाता है जब गर्लफ्रेंड अपने से ज़्यादा खूबसूरत सहेली से मिलवा देती है, वही गड़बड़ हो जाता है। तो ये ससुरा ये समझ जाइए इसकी सहेली है, इसलिए गलती से भी मत जाइएगा जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हो।